छत्तीसगढ़ के लिए भी कांग्रेस पार्टी की एक्सरसाइज आज भी थमी नहीं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी एक्सरसाइज थमी नहीं। और चूंकि कल बैठक हुई थी सीईसी की, इसमें छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर चर्चा की गई थी और इनमें से 29 नाम आज सामने आए हैं। ये 29 नाम वो हैं जिस पर मोहर लग गई है, औपचारिक ऐलान बाकी है। और इन 29 नामों में सबसे पहला नाम भूपेश बघेल का है, जो पाटन विधानसभा सीट से एक बार फिर से मैदान में होंगे। इनके सामने विजय बघेल को बीजेपी ने पहले ही सूची में उतार दिया था। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से डिप्टी सीएम होंगे, यहां से अब तक बीजेपी ने अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। ताम्रध्वज साहू एक बार फिर से दुर्ग ग्रामीण सीट से ही मैदान में होंगे। मंत्री रविंद्र चौबे साजा सीट से मैदान में होंगे। मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा, जहां से वो पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे, एक बार फिर से वहां पर होंगे। तो इस तरह से शिव डहरिया भी मंत्री हैं और ये आरंग सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। एक और कैबिनेट मंत्री हैं अमरजीत भगत, सीतापुर सीट उनकी पक्की है और ये कोई बड़े आश्चर्यजनक नाम नहीं है, लेकिन इनमें कोई बदलाव भी नहीं होगा। गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से लड़ेंगे। कवासी लखमा अपनी सीट कोंटा से लड़ने वाले हैं। उमेश पटेल खरसिया सीट से पिछली बार भी जीते, अब की बार भी लड़ेंगे। प्रभाव जो परिवार का है उसे बरकरार रखेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद की जा रही है। इधर मोहन मरकाम जो पहले पीसीसी प्रेसिडेंट थे, अब मंत्री हैं, वो कोंडा गांव की सीट से ही चुनाव लड़ने वाले, जबकि जय सिंह अग्रवाल एक और मंत्री कोरबा से अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये तकरीबन तय है, बस ऐलान बचा है। और इसी तरह से एक और मंत्री हैं अनिला भेड़िया, एकमात्र महिला मंत्री हैं डोंडी लोहारा। इससे पहले भी वहीं से चुनाव लड़ रही थी, जीती थी, इस बार फिर से उनको टिकट वहीं से मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सख्ती से इसी सीट से इस वक्त भी विधायक हैं। संतराम नेताम जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, केसकाल एक बार फिर से इसी सीट से लड़ेंगे। अरुण वोरा दुर्ग शहर, अमितेश शुक्ल राजिम से, और इसी तरह से धनेन्द्र साहू अभनपुर सीट, अपनी परंपरागत सीट उनकी जो रही है, एक बार फिर से वहीं से मैदान में उतारे जा सकते हैं। इसके अलावा युवा नेता के साथ साथ जमीन पर संघर्ष करने वाले विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से अब की बार इनका टिकट पक्का है, वहीं से एक बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे और उनके जीतने की संभावनाएं पार्टी प्रकट कर चुकी है पहले भी, तो अब की बार उनका टिकट वहां से पक्का माना जा रहा है। इसके अलावा गुलाब कमरो भरतपुर सोनहत से, दलेश्वर साहू डोंगर गांव से, और ये पहले फेज की सीट है इसलिए ये डिक्लेयर हुई है। द्वारिकाधीश साहू खल्लारी से, आशीष छाबड़ा बेमेतरा से, इनके नाम पक्के माने जा रहे हैं। जी, और इसी तरह से विक्रम मंडावी बीजापुर से एक बार फिर से मैदान में होंगे। उत्तरी जांगड़े को एक बार फिर से सारंगढ़ सीट से ही मैदान में उतारा जाएगा। लखेश्वर बघेल बस्तर से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। शैलेश पांडे पिछली बार चौंकाते हुए बिलासपुर से चुनाव जीते थे, पहली बार चुनाव लड़े थे, एक बार फिर से उन्होंने मैदान में उतार रहे हैं। और विक्रम मंडावी बीजापुर से हमने पहले भी बताया। और दीपक बैच जो कि इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो चित्रकूट से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। 18 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन 19 में वो सांसद बन गए थे। तो ये ऐसी बड़ी घोषणाएं नहीं लग रही क्योंकि इनके नाम पहले से तय माने जा रहे थे, बस आज इन पर सीईसी की मोहर लग गई है और ये सारे नाम घोषित होंगे कुछ और नामों के साथ। ये पहली फहरिस्त आएगी जब नवरात्रि की पहली तिथि होगी, ऐसे संकेत नहीं बल्कि आज स्पष्ट तौर पर कहा गया। एक बड़ी बात है कि कई जगहों पर चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ है, जैसे बिलासपुर का जिक्र अभी आप कर रहे थे, तो वहां से अमर अग्रवाल जो पिछली बार उतारे गए थे, अब उनके साथ में उनका सीधा सीधा मुकाबला होगा। तो ऐसी तस्वीर साफ होते जाने के बाद मुकाबला बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हालांकि इस पर कमेंटबाजी भी जारी, बीजेपी ने इस पर कमेंट भी किया है, दिखाते हैं आपको। परंतु कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, मैदान खाली है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है और आपस में सिर फुटव्वल है। इसलिए अब तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है।